हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ साथ ब्रेकडाउन होगी तो हाइड्रोजन और आयोडीन बनेंगे। आयोडीन पर्पल इन कलर है। चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम किसी क्लोज सिस्टम में से कराएंगे। हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दो तरह के रिएक्शन इसमें हो रहे होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन एक हो रहा होगा जी। फॉरवर्ड रिएक्शन में अब क्या होगा? अब फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होगा जो रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन ये कंबाइन होंगे। ये हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट होते जाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड में। क्योंकि आयोडीन का पर्पल कलर था तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पर्पल कलर है वो कम होता जाएगा इस फ्लास्क में। पर्पल कलर कम होता जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा और ये कुछ देर के लिए ये रिएक्शन होता रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जिस पे जाके हाइड्रोजन आयोडाइड जितना बन सकता था वो बन जाएगा। उसके बाद फिर इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। हम कहेंगे जी रिएक्शन अब कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन। इस रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी फिर से ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्रेकडाउन हो गई किस में कन्वर्ट होता जाएगा? हाइड्रोजन और आयोडीन। और उसी फ्लास्क में हमें दोबारा से पर्पल कलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जिस पे जाके वो पर्पल कलर ना तो मज़ीद फेंट हो रहा होगा ना मज़ीद इंक्रीज हो रहा होगा। तो वहाँ से जाके हमें जो चीज़ सीखने को मिलेगी दैट इज़ इक्विलिब्रियम। असल में अब क्या हुआ कि दोनों रिएक्शंस होते जाएंगे और एक वक्त पे जाके हमें ऐसा लगेगा जैसे रिएक्शन रुक रहा है, लेकिन बेसिकली रुका नहीं होगा बल्कि क्या हो रहा होगा उस पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और इसी को हम नाम दिया करते हैं इक्विलिब्रियम का। और ये हमारा होता है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन लें जी कैल्शियम कार्बोनेट का, इसकी हम फॉर्मेशन की बात करें या कैल्शियम कार्बोनेट की हम डीकम्पोजिशन की बात करें, ये रिएक्शन में बेसिकली क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे अब कैल्शियम ऑक्साइड है CO2 के साथ मिलकर उसने क्या किया जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट इसने बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमने कहा जी हमारा रिएक्शन हो रहा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। एक वक्त पे जाके क्या होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होना शुरू होगा और कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट होता जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। और हम कहेंगे जी ये हमारा रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस चलते रहेंगे और एक टाइम पे जाके इन दोनों का रेट्स फिर से इक्वल हो जाएगा और हम कहेंगे ये कहाँ चला गया जी? इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे हमने बात की थी क्लोज सिस्टम की। अब लेट्स सपोज कि ये अगर क्लोज सिस्टम ना होता, अगर ये क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो CO2 गैस क्या कर जाएगी? स्केप। अगर CO2 गैस स्केप कर जाएगी तो ये आपस में मिल नहीं सकेंगे। जब ये आपस में CO2 इसके साथ कंबाइन नहीं होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ वन साइडेड। इसीलिए हमने कहा है कि जब हम बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम की तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वहाँ से स्केप नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है उसे क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने क्या देखा? जब ऐसा हो कि रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और एंड द composition of the reaction mixture becomes constant। कि जितना प्रोडक्ट बनना था वो बन गया, जितना रिएक्टेंट बाकी रह गए। तो इस कंडीशन में कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो जाएं और कंपोजिशन जो रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट हो जाए तो हम इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और इसकी दूसरी टाइप जो हमने फर्दर डिटेल में पढ़नी है दैट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, आपको इसके नाम से पता है तो स्टैटिक मीन रुका हुआ। व्हेन a reaction ceases to proceed,
रुक जाना, जब एक रिएक्शन रुक जाए, काम करना छोड़ दे, ख़त्म हो जाए, जैसे आपने सुना होगा जी इंजन सीज हो गया, वही मतलब क्या है कि इंजन काम करना छोड़ गया। तो इस तरह के रिएक्शन, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और हमेशा याद रखिएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल फिनोमेनाज में दिखाई देगी, यानी कि हम जब इसको किसी केमिकल रिएक्शन को डील कर रहे होंगे तो केमिकल रिएक्शन में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डील नहीं करेंगे, बल्कि केमिकल रिएक्शन में हम डील करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम को। इसीलिए हमने जब ये अपना टॉपिक शुरू किया था तो वहाँ हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, और उस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कोरिलेट करेंगे जाकर डायनामिक इक्विलिब्रियम से। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन अ रिएक्शन does not stop, only the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction। जैसे हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था ना, क्योंकि मेन हम जो इक्विलिब्रियम कंसीडर किया करते हैं केमिस्ट्री में, हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसीडर किया करते हैं, तो हमने ये बात कही कि यहाँ पे रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन ने रुकना नहीं है, सिर्फ क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और क्या होगा जी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम पिछले कुछ रिएक्शंस में पढ़ के आए हैं कि एक में फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और दूसरे में रिवर्स डायरेक्शन होती है, लेकिन हुआ क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर हम कहेंगे तो ये हमारा होगा जी डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। फर्दर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे।